क्या आप जानते हैं कि आपके जेब में मौजूद करेंसी नोट पर लिखी तहरीर हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा? इसका मतलब यह है, अगर नहीं है तो आए आपको बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने का पाबंद है। नोट ख्वाह 1 रुपये का हो या 1000 का। अगर आज ही पाकिस्तान की कुलाबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे। बाकी 80% नोटों की कीमत रद्दी कागज़ के हिसाब से 13 रुपये फ़ी किलो है, क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी कोड़ी की होती है। दूसरी जंग अदीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट चलाते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज़्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या अफराद दर कहते हैं, का कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। एक मुर्गी की कीमत फ़िरौन के दौर में 2 दरहम थी, जो 19वीं सदी के आखिर तक 2 दरहम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दरहम ही बनती है, मतलब 0% इन्फ्लेशन। पिछले सिर्फ 100 सालों के दौरान कागज़ करेंसी की कीमत कई 100 गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बग़ैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी और इस पर दिया जाने वाला सूद है। जब हम IMF या किसी दूसरे आलमी इदारे से डॉलर में कर्जा लेते हैं तो असल में डॉलर हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है। उस अकाउंट में भी डॉलर मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर सिर्फ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में महफूज है। IMF के चार्टर में यह बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता जैसे पहले वक्तों में होते थे। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराह मुल्क इस बात पर कत्ल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की थी। इस मुल्क की हुकूमत, वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाज़त के बगैर नहीं लगा सकते। IMF कर्जा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी की रखता है और उसके बाद कर दिया जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। निजकारी का मतलब है कि हुकूमत अहम सरकारी इदारे फ़रोख्त कर दे। सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम तेल बेचने वाले मुल्क इस बात के पाबंद हैं कि तेल सिर्फ डॉलर के बदले बेचा जाएगा, ना कि बेचने या ख़रीदने वाले मुल्क की करेंसी में। इंसानी तारीख़ में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सका। यह इंसान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस तहरीर का मकसद नौजवान नस्ल को आगाही देना है, ताकि वो दिन और रात के फ़र्क को महसूस कर सके। बराए मेहरबानी शेयर करें। शुक्रिया।